मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो धर्मन भाई, हेलो वत्सल भाई, કેમ છો? एकदम मजा મજામાં, ફર્સ્ટ ક્લાસ। मैं अपना नाम बता दूं, मैं जेठालाल चंपकलाल। हमारे बापूजी। ओ नमस्ते। नमस्ते भाई। जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा हमारी अटक है। ओ बढ़िया बढ़िया। और ये मेरी बीवी दया टप्पू के पापा गड़ा। ओ दया जेठालाल टप्पू गड़ा। जया नहीं ओके, हमारे में क्या पति का नाम लेता है इसलिए टप्पू मेरा बेटा है। टप्पू को तो आप जानते हैं। हाँ बराबर। तो इसलिए दया टप्पू के पापा गड़ा। So how are you, Daya Bhabhi? How are you? आप कैसे हो? पूछ रहे कैसे हो आप? कैसे है? अच्छी बोली हूँ। हाँ ये तो इसको क्या होने वाला है? तो जेठा भाई आप दया भाभी को कैसे प्रपोज करने वाले? हाँ? क्या क्या करना है? आई लव यू बोलने का बोल रहे। मैं आई लव यू कैसे बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकते आई लव यू? आई लव यू बोलना इतना आसान नहीं है। अरे तीन ही तो शब्द है, आई लव यू, उसमें मुश्किल क्या है? काय बोलताय ते? अरे बापूजी हमें ही देख रहे हैं। उनके सामने कैसे आई लव यू बोल सकती हूँ? भाई दया भाभी नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो कहते कहते आप कितनी बार आई लव यू बोल चुके हो? वो लेता दिमाग से निकल गया। I love you बोल दिया जेठा बरा। तो हमारा हो गया बराबर। चलो चलो हो गया। अरे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? आपको अपनी स्टाइल में दया भाभी को प्रपोज करना ही पड़ेगा। भाई नहीं बोल सकते। क्यों? बापूजी बैठे हैं उनके सामने। क्या हमारे संस्कार जरा अलग है। अरे जेठालाल तो हम क्या बगैर संस्कार के हैं? हम सब लोगों के संस्कार एक जैसे ही है ना। लेकिन हमारा बापूजी अलग है ना भाई। अरे जेठिया कोई बात नहीं, बोल बोल। चाचा जी ने भी कहा, आप तो बोल दो। बोलो बापूजी। अरे बोल। आई लव यू बापूजी। इसको बोलना। ठीक है आपने बोल दिया बापूजी, तो अबे मैं सबको बोल दूं, मतलब सब कुछ बोलने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो मेरे अंदाज में देखना धर्मन भाई, वत्सल भाई, दया मेरे ढबुकती ढेल, टप्पू के पापा मेरे कलाकार मोरला, ओहो मेरी नाजुक पदमनी नार, मेरे रंगीले भरथार, मेरे कोयल, कू, 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 मेरे कौवे, जरा क्या चिड़ियाघर में प्रपोज कर रहे हो? હું તને દિલો જાનથી પ્રેમ કરું છું. હું પણ. I love you. वाह 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 क्या बात है. I love you. Shame to you. Shame to you. Thank you. Thank you. Mention not. Mention not. This was very good. Very good. अरे वाह हो गया हो गया. अरे थैंक यू अलग था, अलग एकदम अलग अंदाज में बोला. अरे नहीं ये गिफ्ट क्या, आप लोग हमारी सोसाइटी में आए हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है. लेकिन लेना तो पड़ेगा. नहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम बहुत अभिमानी हैं. हम गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन उन्होंने लिया नहीं, ऐसे गलत फहमी नहीं होनी. ऐसा नहीं लगेगा, हमें दे दीजिए. अरे लगता है आप कुछ भी बोलो थोड़ा दिल में लगता तो है. अरे मैं क्या कहती हूँ, ये लोग आए हैं
तो हो जाए गरबा। हो जाए हो जाए हो जाएगा प्लीज हो जाए हेलो 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 संभल के दया भाभी। क्या कर रही है तो गिर जाएगी। वाह 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जिनेंद्र। चप्पल जय ले जय ले। हाँ ले चल हो गया। एक मिनट मैं रह गया। मैं रह गया भाई। अरे संभालिए आइए हेलो हेलो। ग्रैंड एंट्री हेलो हेलो नाइस टू मीट यू मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। कभी कभी फिल्मी पत्रकार। अरे पर पोपटलाल तुम किसे प्रपोज करोगे भाई? छतरी को सही अब्दुल एकदम करेक्ट बोला। वो फिल्मी पत्रकार तो हमारी फिल्म तो बात पक्की के बारे में लिखेगा और हो सके तो अच्छा ही लिखना। हाँ भाई आपकी फिल्म अच्छी होगी और मैं अच्छा ही लिखूंगा। 5 स्टार। थैंक यू। शुक्रिया। पत्रकार साहब आप अकेले आए हैं, आपकी बीवी नहीं आई? नहीं वो क्या है वो मेरी शादी कई बार होते होते रह गई। अरे झूठ बोल रहा है कैंसिल हो गई कैंसिल। ऐसा क्यों? वो मुझ जैसे महान पत्रकार को के विचारों को मेल खाए वैसी कोई पत्नी मिली नहीं मुझे अब तक। बराबर। मिलेगी भी नहीं। अरे चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई पत्नी आपको या ऐसा कोई जीवन साथी जल्द मिल जाए। लेकिन मान लो कि ऐसा जीवन साथी मिल गया आपको तो आप अपनी प्रपोजल किस अंदाज में करोगे? हाँ मैंने बहुत तैयारी की है बस देखिए। दिखाइए प्लीज। हाय पत्रकार साहब इतने स्लो रहेंगे ना लाइफ में तो आज का वैलेंटाइन डे जाएगा और ऐसे कहीं चले जाएंगे, तो प्लीज जरा जल्दी कीजिए। मैं जल्दी करता हूँ मैं। हाय अरे पत्रकार पोपटलाल ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। छोड़ दो मैं बताती हूँ कैसे प्रपोज करते हैं। पोपटलाल रहने दो तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। रीटा रिपोर्टर फ्रॉम कलकत्ता। हाय हाय रीटा। फैन। थैंक यू। वाह रीटा रीट। तो रीटा आप अपने किसी बिलवेड अपने किसी जीवन साथी के साथ आने वाली है? आ रहा है कोई कि नहीं आई एम वेरी मच सिंगल। सिंगल है आप? ओ तो मान लीजिए कि आप डबल है, मान लीजिए, तो आप कैसा प्रपोजल करेंगे अपने? I love you. सबसे तेज था ये तो। इनको तो करंट लग गया। अच्छा आप दोनों में मतलब अच्छा नहीं वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिलन कभी नहीं हो सकता। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे तो ये मिलन करना किसे है? छोड़ो से। ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही थी। I mean, कि मेरे जो वो होंगे मैं उनको प्रपोज कैसे करूं। तो हम विश करते हैं कि आप दोनों की बात पक्की जल्द से जल्द हो जाए। I mean इंडिविजुअली। फिर ठीक है। तो ऑन दैट गुड नोट ये रीटा जी को आप तोहफा दे दीजिए और प्लीज ये आपको मेरी तरफ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। मैं भी रिपोर्टिंग करूंगी वो भी इलेक्ट्रॉनिक। प्लीज अब मैं टप्पू सेना से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो स्टेज पे आए। तो टप्पू वो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ पे? अंकल मैं 1 मिनट में लाया। क्विक कहाँ पे है? कहाँ पे? यहीं पर है ना? हाँ। केयरफुल। हाँ ले आओ।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है वो सरप्राइज गिफ्ट, और इसमें उस कपल की तस्वीर है जो एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन 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 ये गिफ्ट तब खुलेगी जब हम यहाँ से निकलेंगे। आजा। थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत मजा आया गोकुलधाम सोसाइटी में आकर और आप सबको मिलकर। वाकई हमें बहुत मजा आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारी फिल्म देखने आ रहे हैं? हाँ, जरूर जरूर। तो बात पक्की? शुक्रिया शुक्रिया। बाय टप्पू, सी यू। शाबाश शाबाश शाबाश। बाय बॉय। शाबाश शाबाश। बाय टप्पू सेना। नमस्ते वत्सल, आपका गोकुलधाम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, और शुक्रिया आपका अदा करना चाहते हैं हम, जहाँ आपने हमें ये सोसाइटी में बुलाया और यहाँ आके हमें देखना मिला कि आप लोग सिर्फ वैलेंटाइन डे पे ये सेलिब्रेशन नहीं करते हो। आपका जो प्यार मोहब्बत जो आप लोग एक दूसरे के लिए रखते हो, मुझे यकीन है कि 365 दिन आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर मुलाकात होगी। चलिए आप सब कहाँ चल रहे हैं? नहीं, आपको गाड़ी तक छोड़ने आ रहे हैं। नहीं, आप चिंता ना करें, हम निकल लेंगे, आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। और वो गिफ्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। टप्पू जल्दी गिफ्ट कर, बेस्ट कपल तो हम ही होंगे। अरे हाँ भाई, खोल यार, जल्दी खोल टप्पू। अरे भाई शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आप खोलेंगे? हाँ खोलो खोलो चाचा जी। क्या खोलो? पहले सब लोग अपना अपना गाना खत्म करो, उसके बाद ये गिफ्ट खोलेंगे। पहले गाना चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ, आराम बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। तो अब हम गाने का प्रोग्राम शुरू करेंगे और सबसे पहले आ रहे हैं भिड़े अंकल और माधवी आंटी। ऑल द बेस्ट। हम लोग पहली बार मिले थे ना, वो किस्सा बताती हूँ। हाँ नहीं, वो नहीं। हाँ, तुम जब मिले देर से आई थी ना, वो किस्सा बताता हूँ। नको, हम लोग पहली बार बीच में गए थे ना, वो किस्सा बताते हैं। अरे वो तो बहुत पुराना हो गया माधवी। फिरो क्या टाइम पास कर रहा है यार, और घर से कुछ सोच के आना था ना। अरे सोडी, कहाँ मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। अरे भाई हमेशा तैयारी रहने का, जीवन में कब किस चीज का हो जरूर पड़ जाए कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारा वो तैयार होता ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। कर लो। अरे कोई भी किस्सा बताओ यार, कौन से मार्क्स मिलने वाले हैं, बोलो ना जल्दी। अच्छा, हम लोग पहली बार फिल्म देखने गए थे ना, वो किस्सा बताते हैं। हाँ, ये सुनो। अच्छा। एक दिन क्या हुआ, मेरे फेवरेट एक्टर की फिल्म लगी थी और मुझे वो फिल्म देखने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने इनको पूछा, हम लोग वो फिल्म देखने चले? इन्होंने कहा हाँ चलो। और हम लोग थिएटर पहुंचे तो वहां जाके पता चला कि वो फिल्म तो हाउसफुल थी। तो मैंने इनसे कहा कि जाने दीजिए, अगली बार जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं माधवी, ये फिल्म तो आज देख के ही रहेंगे। बस। हाँ बस, हमने वो फिल्म देखी बाद में। नहीं, सुनो ना। और उस दिन उस वक्त हम लोगों ने वो फिल्म देखी। हाँ, पर वो हाउसफुल फिल्म देखी कैसे? हाँ, देख ली वो। हाँ, इन्होंने पहली बार जिंदगी में ब्लैक में टिकट खरीदी। ओहो, वो भी 120 रुपए में। अरे वाह भिड़े, बेशिस्ता तोडले, सगळे नियम तोडले। हाँ जेठालाल, तोड़ नियम। माधवी के लिए मैंने नियम तोड़ दिया। लेकिन वो पहली और आखिरी बार भाई, उसके बाद नहीं कभी तोड़ा मैंने नियम। लेकिन वो जमाना ही ऐसा था जेठालाल। अरे नई शादी हुई थी,
नई नई फिल्म देखने जा रहे थे और माधवी की फेवरेट एक्टर की फिल्म थी वो, तो मैं उसे कैसे उदास कर सकता था। तो उसने बोला फिल्म देखनी है, मैंने बोला चलो देखते हैं। यस बॉस, चलो। अच्छा हमें आना है मतलब, चलो। नहीं, जिसका हम क्रिकेट खेलते समय हर रोज बोर्ड गिराते हैं। हाथी अंकल और कोमल आंटी। हंस की और मेरी मुलाकात पहली बार मेरे घर पर हुई थी। मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और हंस उनके ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और पहली बार मैंने नाश्ते में शायद बटाटा वेड़ा खिलाया था, राइट? सही बात है। और फिर क्या था, रोज पापा की तबीयत पूछने के बहाने ही हमारे घर आया करते थे। और कोमल मुझे रोज नई नई तरह की डिशेस खिलाती थी। कभी गाजर का हलवा, कभी पकोड़े, कभी समोसे। अरे वाह, मतलब आतिफ भाई आपकी प्रेम कहानी में भी खाना है। फिर क्या हुआ कोमल भाभी? फिर क्या, पापा ने इनसे पूछा, अरे डॉक्टर साहब आपके फीस कितने हुए? इन्होंने फीस के बदले मेरा हाथ ही मांग लिया और कहा,
तो आप कौन आएंगे? अब आएंगे सोनी अंकल और रोशन आंटी। बताओ भाई सोनी भाई, अपनी स्टोरी बताओ। सुनो सुनो, चल रोशन। अब मैं आप लोग को वो स्टोरी बताऊंगी जब मैं रोशन से फर्स्ट टाइम मिली थी। मेरी गाड़ी रोशन के गैरेज के पास रात को 2 बजे खराब हो गई थी और फिर मैं उसके गैरेज में गाड़ी रिपेयर करवाने गई और हमारा लव एट फर्स्ट साइट हो गया और हमने चोरी चोरी मिलना शुरू कर दिया। और फिर हमने हमारे घर वालों को मस्का मारकर सगाई कर ली। और यारो, हमारी सगाई होने के बाद भी हम दोनों चोरी चोरी मिलते रहे। अरे सगाई होने के बाद क्यों चोरी चोरी मिलते थे? क्योंकि चोरी चोरी मिलने का मजा ही कुछ और है।
थैंक यू। तो यानी कि अब हमें वो किस्सा सुनाना है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई है। असल में दोस्तों, अंजलि ने तो मुझे तभी पसंद कर लिया था जब इसने न मुझे देखा था न सुना था। मतलब सपने में? अरे नहीं, मतलब मैंने इन्हें न देखा था न सुना था, मैंने तो इन्हें पढ़ा था। और बस पढ़ते पढ़ते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पता है मैं उनको कितने खत लिखती थी। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। रोज का एक खत मेरे पास आता, भाई मैं आपके आर्टिकल्स की बड़ी फैन हूँ, भाई मैं आपको बड़ा चाहती हूँ, ये वो। और खत कहाँ से आते थे? कभी रामपुर से सीता, कभी कानपुर से गीता, कभी अहमदाबाद से मीना, कभी चेन्नई से टीना। अरे वाह मेहता साहब, आपको चेन्नई से भी लेटर आते थे? अरे भाई कहाँ से नहीं आते थे मत पूछिए। अलग अलग शहर, अलग अलग नाम, लेकिन बात सिर्फ एक कि आपका जैसा कलम से रिश्ता है वैसा रिश्ता मैं आपसे बनाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि भाई ये इतने सारे खत अलग अलग शहर से आते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस तो एक ही है जहाँ से रोज पोस्ट हो रहे हैं। पकड़ा सीआईडी ने पकड़ा। मैंने ढूंढा वो पोस्ट ऑफिस और पहुंच गया वहां, और पोस्ट बॉक्स के पीछे जाके खड़ा हो गया। यहाँ ही दिन में खत पोस्ट करने। अब हम तो समझ ही गए थे कि ये वही हैं। इनकी चाल देख के, इनके अंदाज देख के हम गए इनके सामने और कहा कि भाई रामपुर की सीता, कानपुर की गीता, अहमदाबाद की मीना और चेन्नई की टीना, मैं हूँ तारक मेहता, आपका नाम क्या है? असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? तो हंस के बोली अंजलि। तब मैंने कहा भाई ये तो अधूरा नाम है, आइए हम इसे पूरा कर देते हैं। हमने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि आज से आपका नाम है अंजलि तारक मेहता। सो स्वीट। और इस तरह से हमारी मुलाकात और मिलन हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन शादी वाले दिन क्या हुआ ये नहीं पूछोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? सारे बारातियों के लिए तो शानदार व्यंजन और मेरे लिए डाइट फूड। अच्छा अब तो बता दो अंजलि कि कभी ठीक ठाक खाना मिलेगा या नहीं जिंदगी में? अरे हाँ कह रही है ना, समझ में आया आपको कुछ? मुझे तो खुद आज तक समझ में नहीं आया कि कब हाँ कहती है कब ना कहती है। इसकी आंखों में न जाने ये कैसे कैसे राज हैं।
बड़ा साहब मजा आ गया। अब आएंगे करण अर्जुन। अब आएंगे अय्यर अंकल और बबीता आंटी। ऑल द बेस्ट। साहब छा जाओ। वाह, आइए आइए बबीता जी आइए। अय्यर भाई आप भी आइए। थैंक यू जेठालाल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो किसी को भी मालूम नहीं है। ये मेरा दूसरा शादी है। हाँ, ये मेरी भी दूसरी शादी है। क्या? बबीता जी क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों की पहली शादी हो चुकी थी? हाँ। अबे दूसरा बोल रहा था पहली हो चुकी होगी ना। क्या सवाल पूछ रहा कमल बाबे? अय्यर साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? आत्माराम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं जब बबीता के साथ शादी करके अपने गांव गया तो वहां पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह मेरा वाइफ है। बराबर। सबको तो ये लग रहा था कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ और मैं अय्यर के साथ मिलकर सबको बेवकूफ बना रही हूँ। इसलिए उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेरे को बबीता के साथ वापस से 7 फेरे लेने पड़े और दोबारा शादी करनी पड़ी। ऐसा हो दूसरी शादी। अच्छा। हाँ यार, ये तो ठीक है। दूसरी बार बबीता जी से शादी की, पर पहली बार किससे शादी की? अरे इतना भी नहीं समझे सोडी भाई। अय्यर भाई अपनी पहली शादी के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते। दया भाभी आप भी ना। चांद ही है। एकदम सफेद सफेद। बबीता जी बहुत बढ़िया। क्या बात थैंक यू अय्यर साहब, साफ कोई हो तो ऐसी हो। कैसे मुझे तुम मिल गए?
एक मिनट भाई, वैलेंटाइन डे के इस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तू किससे दिल की बात बोलेगा? तेरा है कौन? अरे यही तो मैं कहने जा रहा हूँ मेहता साहब। पोपटलाल उठो। अरे भाई उठोगे तभी तो कोई मिलेगी। उठो उठो। चद्दर बद्दर उड़ा था, सो गया, तकिया बकिया दो उसको। ए पोपटलाल उठ, घर पे सो जा भाई। अच्छा मिल जाएगा कोई ना कोई। आजा मेरे यार, मिलेगी बहुत सुंदर वट्टी तेरे को, और मैं भंगड़ा करूंगा यार। आजा आजा भैया। एक मिनट, मैं भी गाना गाना चाहती हूँ। ठीक है। अरे रिटर्निया, तू कैसे गाना गा सकती है? तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई है। अरे नहीं हुई तो क्या हुआ, कभी तो होगी ना। पोपटलाल को देख के उसको अचानक चढ़ा। और आजकल कुछ कहने के लिए वैसे शादी की जरूरत कहाँ है?
अब बारी है मेरे मम्मी पापा की। टप्पू के पापा वो वाला किस्सा सुनाइए ना। वो नहीं वो वाला नहीं, मैं वो वाला सुनाता हूँ। कौन सा? अरे वो नहीं, वो वाला वो आपल्यासारखंच आहे यांचं. अरे मजा आएगा तो देख, बहुत मजेदार किस्सा है। हाँ? अरे अरे भाई जेठालाल दया भाभी, ये किस्सा नहीं वो किस्सा नहीं, इस चक्कर में सारी रात निकल जाएगी। सुनाओ ना यार जल्दी। हाँ अच्छा अच्छा भाई बताता हूँ। बबीता जी सुनना। तो यह किस्सा ऐसा है, जब भी मैंने दया का चेहरा पहली बार देखा, वो मजेदार किस्सा है। अच्छा दसो दसो। तो हुआ यूं कि हमारी शादी अहमदाबाद में हुई। तो अहमदाबाद से हम लोग बारात लेकर मुंबई आ रहे थे। तो पूरा रास्ते में मैं एकदम ऐसे तल पापड़ हो रहा था कि कभी मुंबई पहुंचूं और कभी मैं अपनी दया का चेहरा देखूं। जेठा जी, मतलब आपने दया भाभी से बिना देखे शादी कर ली थी? नहीं, हम लोग में ब्लाइंड खेलते हैं ना। ब्लाइंड? वो जुए में होता है ना, पत्ते का एक प्रकार है वो। हाँ, हमारा पत्ता डायरेक्ट सुहागरात के दिन ही खुलता है। तभी पता चलता है कि इक्का या जोकर। और इसका नसीब तो देखो, एक का ही निकला। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने दया का चेहरा पहली बार कभी देखा। तो वो कमरे में मैंने कांपते हाथों से दया का घूंघट हटाने की कोशिश की। इतने में फोन की घंटी बजी और फोन उठाने पर पता चला कि दया की माँ यानी कि मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो यह सुनकर दया बोली, जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी। ऐसा हुआ? अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं। अरे एक मिनट थोड़ा देखना। अरे थोड़ा तो देखना। नहीं। अरे भाई मुझे पता तो चलना चाहिए मेरा पत्ता कौन सा है। अरे चिंता मत कीजिए। अरे क्या चिंता मत कीजिए, आवाज सुन के मेरे को टेंशन हो गया। देखने दे। तो बबीता जी दया नहीं मानी तो नहीं मानी। तो फिर मुझे मजबूरन एक टैक्सी भाड़े करके मारा अहमदाबाद जाना पड़ा। हम दोनों गए अहमदाबाद और अहमदाबाद जाते ही पता चला कि माँ बेटे की विदाई की वजह से, मतलब मेरी विदाई की वजह से ज्यादा कुछ नहीं पर थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। तो सासू माँ को वापस रीसेट करने के लिए वो मेरे साले सुंदर ने एक नुस्खा आजमाया। वो माँ मतलब मेरी सासू माँ को लेकर मुंबई आया। मतलब हम दोनों माँ को मिलने के लिए अहमदाबाद गए और माँ मुझे मिलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई पहुंची। तो मैंने दया से कहा कि दया अभी तो तुझे पता चल गया ना कि माँ को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो घूंघट हटा। नहीं नहीं, जब तक मेरी माँ का हंसता हुआ चेहरा ना देख लूं, मैं मेरा चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को भी नहीं। अरे किसी को भले मत दिखा, मुझे तो दिखा। नहीं सॉरी, प्राण जाए पर वचन न जाए। अंत पाहिला जेठालाल। तो फिर से दया नहीं मानी तो नहीं मानी। तो वापस हम लोग उसी टैक्सी में बैठ के मार मुंबई आए और मुंबई पहुंचते ही मुझे देखकर माँ खुश हो गई और खुश हुई माँ को देखकर मैं खुश हो गई। तो इस खुशा-खुशी के माहौल का फायदा उठाकर मैंने फटाक से उसका घूंघट हटा दिया और हाँ। तो फिर जेठालाल ये चेहरा देख के तुम खुश हुए या फिर
अरे सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, खुश हुआ मतलब क्या? जो आवाज सुनकर टेंशन हो गया था वो चेहरा देख के थोड़ा बैलेंस हो गया। ये तो है, दया भाभी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रोशन जैसे। और चेहरा देखते ही मैं देखता रहा। तो दया ने कहा, क्या बात है जेठालाल। बापूजी। हाँ, इसी के साथ आज का प्रोग्राम पूरा हुआ। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। तो अब वक्त आ गया है उस स्पेशल गिफ्ट को खोलने का। बिल्कुल। जो शर्मन अंकल और वत्सल अंकल देके गए थे। अरे हाँ, वो तो खोलो। हाँ जल्दी। भाई जल्दी बताओ। हाँ, गाने हो गए वे सबके। तो फ्रेंड्स, तो कौन है सबसे बेस्ट कपल? किसकी फोटो है इसमें? अरे हम बेटे, हम लोग हैं। और अरे हम क्या, हम हमारी होगी और किसी की होगी? हम लोग क्या बोल रहे हैं?
जल्दी जल्दी खोल भाई। 1 2 3 मतलब हम सारे बेस्ट कपल हैं।